हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस पीवाई क्यूज नाइट डोज का क्लास नंबर 3। यानी इस क्लास तक हम लोग 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और ये 150 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही होंगे और ये आने वाले एग्जाम में जरूर इसमें से टकराएंगे। यानी इस 150 में से मतलब 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आने वाले कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन की बहुत सारे एग्जाम को मिला के कलेक्ट किया गया है। आपको पता है हम लोग डेली रात में 9 बजे 50 क्वेश्चंस को याद करते हैं, जो भारत के सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। तो आज भी हम लोग क्लास नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। बीच में 2 दिन नहीं है, थोड़ा सा मौसम चेंजिंग की वजह से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। तो अब ये क्लासेस डेली कंटिन्यू चलेगा रात को 9 बजे, और सुबह सुबह 6 या 7 बजे हम एक और क्लास लेके आएंगे जिसमें 50 साइंस का क्वेश्चन रहेगा, जो आपके बिहार एसएससी और एक ग्रुप डी में जो स्पेशल साइंस आता है उससे रिलेटेड होगा। बाकी एनटीपीसी वगैरह में जो है जीके जीएस साइंस का सेम वैल्यू रहता है, तो ठीक है। तो स्पेशल ग्रुप डी और बिहार एसएससी को लेकर 50 साइंस के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जो सुबह 6 बजे आपके 6 या 7 बजे, अभी टाइमिंग डिसाइड नहीं हो, वो आपको देखने को मिलेगा, कल से ही देखने को मिलेगा, ठीक है, मंडे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास नंबर 3। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 9955128211 पे आप बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको हर चीज़ यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ये है, आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएगा। 537 लोग हैं, अभी तो कुछ बढ़ गए हैं। हाँ, तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? हजार झीलों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं फिनलैंड को। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। फिनलैंड को हम लोग जानते हैं हजार झीलों की भूमि के नाम से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्याज दर संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक स्वरूप क्या है? ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्याज दर संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक स्वरूप क्या है? तो इसका जो सामूहिक स्वरूप होता है उसके हम लोग बोलते हैं ऋण की शर्तें। क्या बोलते हैं? लोन टर्म, यानी ऋण की शर्तें। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संवेदी तंत्रिका से मोटर तंत्रिका तक आवेग संचारित करता है? संवेदी तंत्रिका से मोटर तंत्रिका तक, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी नर्व्स टू मोटर नर्व्स, यानी ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और ये आपको बोले संवेदी तंत्र से लेकर आपका जो मोटर तंत्र है, यहाँ तंत्रिका तक जो कोई भी मैसेज या कोई भी आवेग जो होता है, आवेग को कौन संचारित करता है? इसको संचारित करता है इंटर न्यूरॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटर न्यूरॉन। देख सकते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन किस तरीका से पूछा गया है कि ये लग रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, लग रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में आजकल साइंस का क्वेश्चन आने लगा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारों का एक चार्टर है? तो ये जो जारी किया गया था, सबसे पहले इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे, राजा जॉन। उनके द्वारा सबसे पहले अपने जनता को एक अधिकार दिया गया था कि हाँ, एक अधिकार हम आपको देते हैं। सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम से ही, और उसको लोग मैग्ना कार्टा बोले थे, तो मैग्ना कार्टा उस टाइम से ही प्रचलन होने लगा। मैग्ना कार्टा एक होता है अधिकारों का, जो किसी को कोई स्पेशल अधिकार दिया जाता है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? मौलिक अधिकार को बोलते हैं। आपको पता है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार हमारा भी एक अधिकार है। और भारतीय संविधान के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये आता है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है, ये आप याद रखिएगा। ओके, भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, किसका? संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। और इसको कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 क में इसको जोड़ दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है?
टेबल की मदद से खेला जाने वाला खेल इनमें से कौन सा है? तो बैडमिंटन है। बैडमिंटन जो है वह टेबल की मदद से खेला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं बैडमिंटन नहीं होगा, टेबल टेनिस होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस इसका राइट आंसर होगा। जो टेबल होता है, टेबल टेनिस जो होता है ये टेबल के मदद से खेला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं होगा, इसको ना आप देख लीजिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? किस खेल में जो गोलकीपर होते हैं उनको हेलमेट पहनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है? तो गोलकीपर को हेलमेट पहनना जो आवश्यक हो जाता है वो हो जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। और एक क्वेश्चन आपको पता है, ये मध्य प्रदेश के पटवारी एग्जाम में आया हुआ था, तो वहां से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, यानी क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन देखिए कैसा पूछेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है कि क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 11। 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी चैंपियन ट्रॉफी चल भी रहा है, तो पाकिस्तान यूएई में चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है, जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किचियोपोलारी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किचियोपोलारी झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो किचियोपोलारी झील जो है यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ये जो आदर्श वाक्य लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आदर्श वाक्य कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो ये लिया गया फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? वार्षिक पशु मेला एक पुष्कर मेला हो जाता है जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ मनाया जाता है? सोनपुर में। और सोनपुर पटना के नदी उस पार है, ठीक है, तो सोनपुर में है। और ये बिहार में, ठीक है, हमारे बिहार में सोनपुर में इसको आयोजन किया जाता है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? शेरी वाइन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है ये आपको बताना है। इसका उत्पादन स्पेन में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शेरी वाइन का उत्पादन स्पेन में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? यानी ये यहाँ पे जो 4 अलग-अलग बुक्स दिए गए हैं, ठीक है? तो इसमें से आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इनमें से कौन-सा लिखा गया था? तो गिफ्ट टू मीनोमिट्स, ये जो लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गिफ्ट टू मीनोथिट्स, ठीक है? तो मीनोथिट्स राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल जाएगा कि आजकल एग्जाम का कैसा लेवल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु मध्य हिमालय में डैश के पास एक गहरी खाई बनाती है। जो सिंधु नदी है यह मध्य हिमालय में, ठीक है, कहाँ पे? मध्य हिमालय में डैश के पास एक गहरी खाई बनाती है। किसके पास एक गहरी खाई बनाती है? तो यह नंगा पर्वत के पास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल देखिए, सिंधु मध्य हिमालय में, सिंधु नदी मध्य हिमालय में एक गहरी खाई बनाती है और किस पर्वत के पास बनाती है? तो नंगा पर्वत के पास। इसी से आप क्वेश्चन का लेवल मिला लीजिए, कैसा आजकल क्वेश्चन आ रहा है। डैश एक रासायनिक अपघटन प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक जल के साथ प्रक्रिया करता है और अन्य यौगिकों में विभाजित होना होता है। इसमें से जो है एक आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो रासायनिक अपघटन प्रकार की एक अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो एक रासायनिक अपघटन प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और उसके बाद जल के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिक में भी विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये
अपघटन अभिक्रिया का प्रकार यहाँ पे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जहां जहां अपघटन होगा वहीं आंसर होगा। तो ये अपघटन, ये अपघटन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जलीय अपघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत के साथ बोलता है तो विद्युत अपघटन राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे जल बोल रहा है तो जलीय अपघटन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोल रहा है कि एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है। एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा मोल में मापा जाता है, MOL सिंपल लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एसआई मात्रा में लिखा जाए तो MOL लिखा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं है। कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए किस इसमें से उपकरण का किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रो पावर उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यहाँ पे पहली भारतीय महिला की बात यहाँ पे कर रहा है, तो पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू हो जाएंगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कब बनी थी, 1925 में। कहाँ पे, कानपुर अधिवेशन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, क्या पूछेगा, पहली महिला अध्यक्ष, इसमें भारतीय नहीं लगा रहेगा, केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट राइट आंसर होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में है, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, तो याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे चल के सरोजिनी नायडू जी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, और पूरे देश में पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे घनत्व के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है। घनत्व के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश का किसे कहा जाता है, तो सतह चार्जिंग घनत्व को जो है वह घनत्व के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह हुआ था, ठीक है। जब भारत अंग्रेजों के अंडर में था, ठीक है, तो उस समय हुआ था, और यह हुआ था 1799 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें जो मैसूर की तरफ से लड़ाई कर रहे थे टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुआ था जिसमें, और यह श्रीरंगपट्टम में हुआ था, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और वो देश के लिए शहीद हो गए थे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया है। बादशाह खान भारतीय इतिहास में किसे कहा गया है, यह कहा गया है, ठीक है, भारतीय जो है वह खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा गया है भारतीय इतिहास में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें डैश कहा जाता है। यानी ऐसा वैसा धातु जो बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है उसे हम लोग कैसा धातु बोलते हैं, उसे हम लोग सोनोरस बोलते हैं, यानी ध्वन्यात्मक धातु बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वन्यात्मक धातु सोनोरस बोलते हैं। आप देख सकते हैं साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक है। इजी देखने में कितना इजी लग रहा है, लेकिन आंसर देख रहे हैं कैसा है, सोनोरस इसका राइट आंसर होगा, हिंदी में ध्वन्यात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध डैश से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है उसका संबंध किससे है, तो जो 324 है इसका संबंध है स्वतंत्र चुनाव आयोग से। किससे, चुनाव आयोग से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में एक नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। आप लोग का काम है कि उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा, और जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी फेमस क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में है? यूनेस्को के जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में है उनमें उसमें कौन सा शामिल है, ये आपको बताना है इनमें से। तो मानस राष्ट्र वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, ये बिल्कुल शामिल है। पश्चिमी घाट ये भी शामिल है, जो कि यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में भी इसका कुछ पार्ट है, तो ये भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ये भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका शुरुआत किया गया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून चरण की वापसी के दौरान कभी कभी बाढ़ का सामना करता है? कौन सा राज्य जो है वह मानसून चरण वापसी के दौरान कभी कभी बाढ़ की का सामना करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लौटते हुए मानसून, एक क्वेश्चन आप बहुत सुने होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि लौटते हुए मानसून में वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। लेकिन वही क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून चरण की वापसी के दौरान, देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया और क्वेश्चन का हार्ड बनाने की कोशिश की गई है कि वापसी के दौरान कभी कभी बाढ़ का सामना करता है, तो वह तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे इसलिए बोला जाता है कि आप कोई भी टॉपिक को आप 50% पढ़ने में टाइम दीजिए, तो 50% उससे रिलेटेड क्वेश्चन में टाइम दीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस स्कूल को वरिष्ठ भिक्षुओं का स्कूल यानी वरिष्ठ बोधिसत्व स्कूल के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसके कौन सा ऐसा स्कूल को जाना जाता है? तो जो इसमें है वह है थेरवाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि में नाइट्रोजन की स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके जो मिट्टी का उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एक्वेटिक्स किससे संबंधित है? यानी ये जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एक्वेटिक्स, यह कैसी संस्था है, यानी इस संस्था का संबंध किससे है? तो इस संस्था का जो संबंध है वह तैरना से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप समूह की इस राज्य हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो वह है होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा होनोलुलु। ठीक है, हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, और वहां का एक द्वीप है, और ये ज्वालामुखी को लेकर न्यूज में रहता है हवाई द्वीप, तो उसका राजधानी यहाँ पे पूछ लिया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जोन 1 अत्यधिक शुष्क प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा राज्य जो है वह जोन 1 अत्यधिक शुष्क प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें से जो राज्य है वह है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, आपसे सिंपल आप एक क्वेश्चन सुने होंगे कि भारत का सबसे सूखा राज्य राजस्थान। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है? ठीक है, तो लद्दाख में न के बराबर वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान में न के बराबर वर्षा होती है, बहुत सूखा रहता है राजस्थान में। और वहीं सूखा स्थान के लेकर राजस्थान आंसर होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जोन 1 अत्यधिक शुष्क प्रवण क्षेत्र, आप देख सकते हैं कैसे लैंग्वेज यूज किया है, के अंतर्गत आता है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का लेवल आजकल आ रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय समाजवाद डैश का मिश्रण है? भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है? तो जो भारतीय समाजवाद है यह मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिश्रण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबड्डी की तरह कौन सा खेल न्यूनतम उपकरण आवश्यकताओं के कारण लागत प्रभावी है? इसमें से कौन सा खेल है? तो वह है खो खो। खो खो खेल जो है वह बिल्कुल कबड्डी की तरह है, और इसमें बहुत कम उपकरण का उपयोग होता है, यानी बहुत कम टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, और मतलब बहुत कम लागत में ये हो जाता है, इस खेल का आयोजन कर दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में विश्व का पहला खो खो चैंपियनशिप का आयोजन भारत के द्वारा किया गया, जिसमें महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ही भारत ने जीती है, और इसका आयोजन किया गया है जनवरी 2025 में किया गया, तो ये आप याद रखिएगा।
रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को डैश कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है? तो रोगजनक कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, तो इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है। इस घटना को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो प्रेरित प्रेरण के घटना के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है देखने से फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, तो इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्रेरित प्रेरण घटना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये देख सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वह निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो सेकेंडरी क्षेत्र जो है वह निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है? तो सबसे उत्तरी राजधानी शहर है रिकजेविक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व का पूछ रहा है, सबसे ऊपर में किसका है? रिकजेविक है। नेक्स्ट है, वायसराय लीटन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? 1877 में जो है वह भारत की महारानी विक्टोरिया को यहाँ पे नियुक्त करने की बात की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान डैश से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, महासागरों की औसत लवणता है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग पर प्रति हजार होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 35% प्रति हजार में होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी डैश के बराबर है। जो एनडीपी का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी का, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी इसका जो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हिंदी में होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसको कैसे निकाला जाता है या किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास यानी ग्रॉस डोमेस्टिक यानी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास यानी जो घाटा हो गया यानी डिप्रिकेशन। क्या होता है? डिप्रिकेशन। इस ये जो है इसके इक्वल एनडीपी होता है, ठीक है, एनडीपी इसके बराबर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक दस्ताना कठपुतली शो। एक पारंपरिक जो है वह शो है जिसका नाम है दस्ताना कठपुतली शो, ठीक है। पारंपरिक दस्ताना कठपुतली शो पावाकुथू डैश से संबंधित है। अब शो का नाम है पावाकुथू, और इस ये जो है वह किस टाइप का शो है? तो यह कठपुतली शो है जो कि बहुत पुराना है, प्राचीन है, जिसका नाम है पावाकुथू। और यह किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध केरल से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केरल से है पावाकुथू। अन्नपूर्णा योजना एपीएस के लिए लक्ष्य समूह है। अन्नपूर्णा योजना के लिए, ठीक है, जो लक्ष्य समूह कौन सा है? तो जो लक्ष्य समूह है वह है निर्धन वरिष्ठ नागरिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की भूमि और उसके लोगों को जानने के लिए 1 वर्ष तक वहां भ्रमण किया? कहाँ पे? किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की भूमि, ठीक है, और उनके लोगों को जानने के लिए 1 साल तक वहां भ्रमण करने के लिए भ्रमण किया? यानी कौन सलाह दिया था गांधी जी को कि ब्रिटिश भारत यानी हमारा ही देश जब ब्रिटिश के अंडर में था तो उसको ब्रिटिश भारत बोला जाता था। तो ब्रिटिश भारत की भूमि यानी भारत का ही ब्रिटिश वाला क्षेत्र और वहां के लोगों को जानने के लिए आप 1 साल तक भ्रमण कीजिए। महात्मा गांधी को ये बात किसने बताया था? ये सलाह किसने दिया था? ये सलाह दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को महाबलीपुरम में पंच रथों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? महाबलीपुरम जो है वहां पे एक पंच रथ है, तो इस पंच रथ का निर्माण का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो निर्माण का श्रेय दिया जाता है पल्लव वंश को दिया जाता है। किसको? पल्लव वंश को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बहुत
इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की आत्मकथा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह मूवी भी है, आप देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में एक जिला है, पन्ना जिला है। तो यह पन्ना जिला जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हीरे की खदान है, ऑप्शन ए राइट आंसर का। आप सुनते होंगे पन्ना का हीरा बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। यानी पन्ना जो है वह हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है वहीं पे। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और हकों को सुरक्षित करना और बढ़ाना है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा अधिनियम नियम है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और हकों को सुरक्षित करता है? तो इसमें से जो अधिनियम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसको लागू किया गया था और इसके तहत जो है वह विकलांग के व्यक्तियों को अधिकार और हक को सुरक्षित माना जा मतलब सुरक्षित किया जाता है, इसका उद्देश्य यही है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव डैश होता है, यानी ऊंचाई में जैसे ही हम लोग वृद्धि करेंगे तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, तो घट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर का। प्रेस वायुमंडलीय यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटने लगता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो क्या करते हैं, वह बॉल पेन नहीं ले जाकर पेंसिल ले जाते हैं, ताकि जो बॉल पेन ले जाए तो वो जो स्याही है वो फेंकने ना लगे, क्योंकि स्याही भी वहाँ पे स्टेबल क्यों है, क्योंकि यह एक वायुमंडलीय प्रेशर जो है वह सब चीज पे लगता है, हमारे पे लगता है, आपके ऊपर भी लगता है, हमारे अंदर पेन के अंदर जो स्याही है उस पे भी लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तो इसलिए यही कारण है कि स्याही बाहर आ जाता है, तो एस्ट्रोनॉट्स लोग जो है वो पेंसिल लेके जाते हैं, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही। तो यहाँ पे हम लोग आज का जो क्लासेज है, जो 50 क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और बहुत ही बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको काफी पसंद आया होगा। अब लोग हम लोग मिलते हैं क्लास नंबर 4 में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसका रिवीजन करने के लिए सुबह उठते ही आपको यहाँ पे टेलीग्राम में इसका PDF हाजिर रहेगा, वहां से इसका रिवीजन कीजिए, डेली 50 क्वेश्चन याद कीजिएगा, आपका सफलता में काफी इसका योगदान रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपका आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।